A very warm welcome to the channel Learn English with Shanwaz sir. Dear students, as you know, we are working on vocabulary and the title is Enrich Your Vocabulary. अपने शब्दों को समृद्ध बनाएं. And every day we take some words and try to understand the differences between them. So today also we will take some words and the video is going to be very interesting. And the words we are going to take in this video are the first one, love, the second one, infatuation, and the third one, crush. Love, L-O-V-E, infatuation, I-N-F-A-T-U-A-T-I-O-N, and the third one, crush, C-R-U-S-H, crush. So try to understand the differences between them. The first one is love. Love means प्रेम करना, मोहब्बत करना. यहाँ इससे पहले कि हम लव को बताने जाएं, आप समझ लें कि हमारे हिंदी भाषा में या उर्दू भाषा में इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं. प्रेम है, स्नेह है, मोहब्बत है, इश्क है, जुनून है. तो हर भाषा की अपनी एक सीमा होती है. तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो रिच लैंग्वेज नहीं है. इस संदर्भ में यहाँ ये पुअर है. मुझे आपसे स्नेह है तब भी हम आई लव यू बोलेंगे. मुझे आपसे मोहब्बत है, आई लव यू. मैं आपका दीवाना हूं तो भी आई लव यू. तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इश्क करता हूं, सब भी आई लव यू होगा. लेकिन इंग्लिश और हिंदी और उर्दू भाषा में इसके अलग अलग मीनिंग है और डिफरेंसेस भी बहुत हैं. क्योंकि हमारे पास अभी लिमिटेड ही बातें हैं लव की, तो हम लव का ही हर जगह इस्तेमाल करते हैं. तो लव को आप ये समझ लें कि लव वो फीलिंग है जिसमें अफेक्शन होगा और रिटर्निंग की कोई भावना नहीं होगी. वैसे चांस है कि हो भी सकता है कि आपको कुछ बदले में उम्मीद हो कि मुझे कुछ मिले. बट व्हेन यू से कि आई लव माय मदर, मुझे अपनी माँ से प्रेम है, मतलब आपको अपनी माँ से स्नेह है. अब जब लव की बात करेंगे तो फिर इन्फैचुएशन समझेंगे, फिर लव पर आएंगे. ये जो लव है, जब लव की बातें होंगी आज के इस वीडियो में, आप लोग बहुत सारे लोगों को गुदगुदी भी हो रही होगी कि ये क्या चल रहा है कि लव और इन्फैचुएशन. चलो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज देखते हैं. लेकिन इसको आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से समझें. लव को अगर एक बर्ड मान लिया जाए तो बर्ड की स्वतंत्रता, बर्ड की आज़ादी, बर्ड की किसी पक्षी की मस्ती इस बात में है कि वो पूरे आकाश में विचरण करे. अगर उसे एक केज पिंजड़े में डाल दिया जाए तो वो जिंदा तो पक्षी रहेगी लेकिन वो मर चुकी है. द सेम केस इज विद द वर्ड लव. आप लव को किसी खास एंगल से अगर देखेंगे तो लव की मौत हो जाएगी. ये लव वो नहीं किसी खास पिंजड़े से देखा जाए. और अगर उसे खास पिंजड़े में किसी खास अर्थ में लगाकर देखते हैं आप, तो फिर ये लव को आप डिफाइन नहीं, लव को आप ब्रॉड नहीं करते बल्कि लिमिटेड कर रहे हैं. एंड दैट इज नॉट ट्रू लव. और जब ये होता है तो आपको कहने की जरूरत पड़ती है कि आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अलग अलग जो सोशल मीडिया के माध्यम है, आप उससे किसी को कहते हैं कि आई लव यू, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में. बट जिनसे आपको सही में प्रेम है, आप उनसे आई लव यू नहीं कहते. यू कांट से टू योर मदर इन द मॉर्निंग आई लव यू मॉम, इन द इवनिंग आई लव यू मॉम. पापा से, भाई से, फ्रेंड से आप नहीं कहते बार बार आई लव यू. क्योंकि आप क्यों नहीं कहते? बिकॉज यू हैव दैट. आपके पास है, उनसे स्नेह है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं होती. और जहां नहीं है वहां कहने की जरूरत पड़ती है, बार बार अटेंडेंस बनाना होता है. सो इस लव की परिभाषा को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझेंगे तो बातें ज्यादा समझ में आएंगी और परहैप्स दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ ऑल्सो. सो लव की परिभाषा एक ये हो गई. अब इन्फैचुएशन और लव का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. इन्फैचुएशन इज ऑल्सो लव एंड इंटेंस लव. बड़ी तीव्र प्रेम की भावना होगी, बड़ी प्रबल होगी और ये शॉर्ट लिव्ड होगा. ये थोड़े समय के लिए होगा इन्फैचुएशन. और जब मैं कह रहा हूं कि ये थोड़े समय के लिए होगा तो आप थोड़े समय को थोड़ा न समझें. ये थोड़ा समय 2-4 घंटे का, 2-4 महीने का, 2-4 वर्षों का हो सकता है. और इतना ही नहीं, ये पूरे लाइफ टाइम का हो सकता है. तो आप कहेंगे फिर लव भी तो लाइफ टाइम का होगा, इन्फैचुएशन भी लाइफ टाइम का होगा. यस, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द टू टर्म्स, अबाउट द टू वर्ड्स लव एंड इन्फैचुएशन. इन्फैचुएशन भी इंटेंस होगा और इंटेंसिटी इतनी कि आप किसी की जान ले लो. इंटेंसिटी इतनी कि आप खुद की जान दे दो. और आप ये सोचकर जान दे रहे हो कि यू आर इन लव,
but actually you are in infatuation. Infatuation is false love. किसी चीज किसी व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट हो जाना, और वो बहुत ही प्रबल अटैचमेंट होना, इंटेंस होना, इतना होना कि यू कैन टेक द लाइफ ऑफ समवन एल्स एंड यू कैन कमिट सुसाइड ऑल्सो, और ये सोचते हुए कि ये लव था, बट दैट इज इन्फैचुएशन. तो ये जो शॉर्ट लिव्ड हमने कहा, ये शॉर्ट लिव्ड 2-4 सालों का भी हो सकता है, 10 सालों का भी हो सकता है. तो बी aware, be careful about the thing whether you are in love or whether you are infatuation. इसे आप यूं समझ लें. बचपन में कोई मित्र होगा जिसके साथ आप बेंच शेयर करते होंगे, क्लासमेट होगा, बैचमेट होगा, कॉलेज में रहते होंगे, और ऐसा लगता होगा कि इसके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता. सैटरडे को जब आप वीकेंड पर जा रहे होंगे और फिर मंडे को मुलाकात हो रही होगी तो बड़ी पैंग होता होगा, तकलीफ होती होगी, कब मुलाकात होगी, मंडे आएगा. ऐसा लगता होगा यू लव दैट पर्सन. इतनी इंटेंसिटी उस समय थी. और आज आपको उन फ्रेंड्स में से ज्यादातर लोगों का नाम याद नहीं है. अगर आप लव करते तो आज भी याद होता. This is an example of infatuation, and there are so many things. If even you are in infatuation with some things also, चीज़ों से भी, कि कभी कभी कुछ खिलौने बचपन में मिलते थे, हम उनके साथ सोते थे, उठते थे, बैठते थे, यहाँ तक कि स्कूल में लेके चले जाते थे. लगता था ये खिलौना ही जान है. लेकिन आज या कुछ दिनों बाद ही, या अभी आप स्मार्टफोन लेते हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपकी वो केयर नहीं रहती. तो आपको ये लगता है कि आपको उससे प्रेम है, यू लव दैट, लेकिन ये इन्फैचुएशन है. तो इन्फैचुएशन भी लव है, और ये फॉल्स लव है, और ये बहुत ही इंटेंस होता है. तो बी केयरफुल अबाउट द टू वर्ड्स लव एंड इन्फैचुएशन. आप चेक करेंगे कि आप लव में हो कि इन्फैचुएशन में हो. अब लेते हैं तीसरा शब्द, क्रश. क्रश भी इन्फैचुएशन है, और ये भी शॉर्ट लिव्ड होगा, और ये शॉर्ट लिव्ड इन्फैचुएशन से ज़्यादा शॉर्ट होगा. आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, किसी पार्टी में किसी अजनबी से मिले, आपको उसकी कुछ अदाएं पसंद आ गई. हो सकता है वो बहुत अच्छा गा रहा हो, बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहा हो, पेंटिंग कर रहा हो, मिमिक्री कर रहा हो, कुछ ऐसी अदाएं जो आपको पसंद आ गई हों, और बस आप उसके हो गए. आपने कहा उफ क्या गाइस, क्या बेहतरीन व्यक्ति है, उफ आई लव दैट गाय. और आपको ये लगता है कि आपको उससे प्रेम हो गया है, आप भूल ही नहीं सकते उसको. और ये शॉर्ट लिव्ड था, और ये क्रश था, क्योंकि हो सकता है कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाए, और जब आप घर आओ तो आप भूल भी जाओ कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हुई थी. लेकिन यहाँ बात एक याद रखें कि क्रश जब डेवलप होता है तो ये लव के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है. तो क्रश आप कह सकते हैं कि दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लव. लेकिन जब लव की बात मैंने की तो कहा कि इसे आप एक पिंजड़े में कैद करके न रखें. ये लव आपके मम्मी के लिए होगा, ये पापा के लिए होगा, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होगा, आपके दोस्त साथियों के लिए होगा, ये सब के लिए. लव हैज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट. ये लिमिटेड नहीं है किसी खास जगह के लिए. और इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू लव समवन एंड यू हेट समवन. ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी से प्रेम है और आप उसके लिए जा रहे हो कहीं उससे मिलने के लिए, और इसी बीच में आपकी मम्मी कहती हैं कि बेटा ज़रा सब्जी ला दो, और आप मम्मी को डांट दें या आप मम्मी की बात उठा दें, एंड यू गो टू मीट दैट पर्सन. दैट इज़ नॉट लव. अगर लव होता तो लव यहाँ भी होता. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रकाश हो और रूम में प्रकाश हम करें और प्रकाश सब जगह ना फैले, एक पार्ट में फैले, दूसरे पार्ट में ना फैले. लव इज लाइक दैट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री: लव, infatuation and crush. So let us try to understand these three words with examples. I love you. मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे इश्क है. आप इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. एक्चुअली हिंदी के तीनों सेंटेंसेस के मीनिंग अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश में बाध्यता है कि हम सिर्फ वर्ड लव ही इस्तेमाल करेंगे, मोहब्बत, इश्क और प्रेम ये अलग अलग चीज़ें हैं. खैर वो हिंदी भाषा की बातें हैं, शायद मैं कभी बताऊं भी. एंड
I have infatuation for him, for her, for you, और मुझे आपसे प्रेम है और तीव्र है, और ये जो प्रेम है इन्फेचुएशन, ये आप समझ रहे हो कि ये शॉर्ट लिव्ड है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और ये टेम्पोररी है, क्षणिक है, और ये क्षण भर का होना वो वर्षों का भी होना हो सकता है। और जब आप किसी से मिलते हो, किसी की आवाज़ बड़ी पसंद आती है, तो यू से कि आई हैव ए क्रश ऑन यू, मैं आपका दीवाना हो गया हूँ, मैं आप के नाम पर, आप पर पागल हूं, फिदा हूं, आई हैव अ क्रश ऑन यू, मैं तुम पर फिदा हूं। अब ये फिदा हूं जो क्रश है, ये शॉर्ट लिव्ड है, और ये बदल भी सकता है, ये हो सकता है कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ सेकंड के बाद ना हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लव, इन्फैचुएशन एंड क्रश। सो इफ यू लाइक द वीडियो, keep sharing the video with as many friends as possible, and don't fail to note down the words that will be very beneficial for you in the long run. Thanks a lot. Till we meet again in the next video.